हाँ तो नमस्कार साथियों, जैसा कि अपनी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए अभी हाल मिलने वाली है, क्योंकि जैसा हमने बताया था बिल्कुल उसी प्रकार से आपके साथ हम लगे हुए हैं। यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और आपके साथ साथ ऑनलाइन स्ट्रीम भी चल रही है। ठीक है, यहाँ हमने आपको बताया था कि अवक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे, जिसमें कल हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे से रासायनिक अवक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है, और बेटा हमने आपको क्या बताया था कि मतलब अवक्रियाओं को किस प्रकार से हम बनाते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि योगात्मक अवक्रिया क्या होती है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखना, योगात्मक अवक्रिया को ही हम संयोजन अवक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अवक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये खड़ा होता है, सर चलो योगात्मक अवक्रिया को संयोजन अवक्रिया कहते हैं। आपने कल बताया था कोई दो या दो से अधिक अपकारक मिलते हैं और किसी एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन अवक्रिया। सबसे पहले प्रतिस्थापन अवक्रिया को सीखने से पहले हमें ये जानना भी बहुत जरूरी होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग प्रतिस्थापन का मतलब सीख गए तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है। जैसे बेटा डेली आप कहाँ जाते हो? क्लास में जाते हो। कहाँ जाते हो? क्लास में। ठीक है, मान लो मैंने यहां से ले लिया, मैं अपनी क्लास के एक बच्चे का नाम ले रहा हूं यहां से। ठीक है, सोनू। ये सोनू है तो डेली जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, पहली बेंच पे जाके बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है बेटा? पहली बेंच पे। क्या किया, मास्टर जी को गुस्सा आ गया एक दिन इसकी शरारतें देखकर। मास्टर जी ने क्या किया, दूसरे दिन के लिए पवन के लिए उठाया यहां से और उसे कहां बिठा दिया? सोनू की जगह पर बिठा दिया। कहने का मतलब सोनू को उस सीट से हटा दिया। तो क्या हुआ कि पवन ने सोनू का प्रतिस्थापन कर दिया। कहने का मतलब जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर, कोई दूसरा तत्व आकर किसी तत्व का स्थान घेर लेगा तो पहला वाला तत्व का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो कि पवन ने सोनू का क्या कर दिया? प्रतिस्थापन कर दिया। अब सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, देखो अब मैं आपके लिए इसी प्रकार से समझाने वाला हूं प्रतिस्थापन अवक्रिया। बेटा जिसे आप प्रैक्टिकली बिल्कुल लेना, जैसे कल मैंने मैग्नीशियम का तार के बारे में बताया था, आज मैं बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइंस में छोटा छोटा बिंदु जो होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है प्रत्येक बच्चे के लिए। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है? सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि बेटा प्रतिस्थापन क्या होता है। सर आपने बता दिया, कोई व्यक्ति दूसरे का स्थान घेर ले उसे कह देते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, उसे हटाते आगे वो। ठीक है सर, अब जैसे मैं यहाँ पर साइंस से जोड़ता हूँ इस चीज के लिए, तो जब मैं साइंस से जोड़ूंगा तो यहां मैं आपके लिए कॉपर सल्फेट है, ये हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट। हाँ सर जी, क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट है। सर जी अगर ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? सर नीले रंग का होता है। ये कैसे होता है? नीले रंग का। ये नीले रंग का कब होता है? नीले रंग का तब होता है ये जब इसका जलीय विलयन इसके साथ होता है। जैसे कॉपर सल्फेट को हम लोग इस प्रकार से दर्शा देते हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो होता है वो CuSO4 5H2O ये होता है पूरा इसका फार्मूला। जब ये इस स्थिति में होता है तो कैसा होता है? नीले रंग में होता है। कैसा होता है? नीले रंग में। अब बेटा मान लो हमने क्या किया है, इसे नीले रंग का है हमारे पास, मतलब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। जब जलीय विलयन है तब तो नीले रंग का होगा। देखो जल इसके साथ है तो ये कैसा होगा? जलीय विलयन है। ठीक है, और इस समय ये कैसा है? नीले रंग का है। बेटा ये नीले रंग का है मान लिया हमने। ठीक है सर, जब मैंने क्या किया, इसके जलीय विलयन में किसे डाल दिया? जिंक के टुकड़ों को डाल दिया। किसको डाल दिया? जिंक के टुकड़ों। बात को समझना, एक बात बहुत बारीकी से पकड़ना है। मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़ों को डाल दिया और कम से कम मैंने 2 घंटे बाद देखा तो ये नीले रंग का नहीं रहा था विलयन। ये कैसा हो गया था? बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल सफेद हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में मैंने क्या कर दिया? जिंक के टुकड़ों को ऐड कर दिया, यानी कि जिंक के टुकड़ों को डाल दिया। जब मैंने जिंक के टुकड़ों को डाल दिया और मैंने कब देखा? कम से कम मैं बेटा बता रहा हूं तुम्हें 2 घंटे बाद मैंने देखा। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो मैंने पाया कि जो विलयन जो बिल्कुल नीला दिख रहा था, कैसा दिख रहा था? बिल्कुल नीला दिख रहा था। तो उसके बाद वो कैसा दिखने लगा? व्हाइट। कैसा दिखने लगा? सफेद दिखने लगा। तो आपको समझना होगा कि ये व्हाइट क्यों दिखा ये नीले से व्हाइट। इसी चीज के लिए हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो ये क्यों दिखा बेटा, इसका कारण ये रहा, जो जिंक था उसने किसका स्थान घेर लिया जाके? कॉपर का स्थान घेर लिया जाके। जो जिंक था उसने किसका स्थान घेर लिया जाके? कॉपर का स्थान घेर लिया जाके। हम कह सकते हैं इसने कॉपर के लिए निकाल के फेंक दिया। हम कह सकते हैं जिंक ने कॉपर का प्रतिस्थापन कर दिया।
जैसे मैंने बताया था पवन ने सोनू का प्रतिस्थापन कर दिया, सोनू तो किसी दूसरी जगह बैठा जाके, उसी प्रकार से क्या हुआ कि कॉपर है अब किसी दूसरी जगह बैठेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पर कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया। क्या आ गया, जिंक, और सल्फेट इसके साथ ही। ठीक है, प्लस ये कहाँ गया, ये कहीं दूसरी जगह बैठेगा, कॉपर हमारा निकल के बाहर हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। सर आपने इससे समझा दिया, बहुत अच्छे से, अच्छी बात है। क्या सर हम इतने को ही लिख लें? बिल्कुल आपको इतना नहीं लिखना है, आपके लिए पहले क्या लिखना है, इसकी परिभाषा। मैं 2 परिभाषाएं बताऊंगा आपको, कितनी, 2। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही अच्छे से लिखना है। देखो पहली परिभाषा मैं यहां पर डाल रहा हूं, कौन सी वाली है, पहली परिभाषा। अब देखो पहली परिभाषा क्या कहना चाह रही है। पहली परिभाषा होती है जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है या उसका प्रतिस्थापन कर देता है। ठीक है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चीज से तुम्हारे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, कि जब एक तत्व का है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। बेटा देखो यहाँ क्या था, हमारे पास एक तत्व था Zn, क्या था, Zn। इस Zn ने किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, कि पूरे यौगिक से ही उसे निकाल के बाहर फेंक दिया, है ना। कोई एक तत्व था हमारे पास Zn, उस Zn ने क्या किया, इस तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित करके उसे बाहर निकाल के फेंक दिया। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी परिभाषा है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल और दूंगा, तब तक आप लोग भी नोट कर लो और यूट्यूब वाले तुम लोग भी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो परिभाषा नंबर 2 भी हम देखेंगे। पहली परिभाषा हमारी बहुत ही सरल थी। ठीक है बेटा, पहली परिभाषा बहुत ही सरल थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा नंबर 2। बेटा परिभाषा नंबर 2 क्या होती है, ये वो परिभाषा है जो एनसीईआरटी ने लीगल तरीके से सभी के लिए दी है। ठीक है, तो वो तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने कौन सी परिभाषा हमें दी हुई है इस समय पर। देखो परिभाषा हमारी 2 क्या रहती है। परिभाषा आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख देना, ठीक है, आपकी एकदम सफिशिएंट रहेगी। देखो क्या होते हैं, बे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक जिसमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु के स्थान पर, परमाणु के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, परमाणु का समूह आ जाता है, क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट रहेगी तुम लोगों के लिए,
ठीक है, क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु के स्थान पर, जैसे क्या है हमारा पूरा एक यौगिक होता है और यौगिक के क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। बेटा मैं आपको एक उदाहरण क्या दूंगा, एक उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो इसका। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब हम बेटा क्या करते हैं, जैसे हम एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर लें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। देखो मेथेन गैस की क्रिया यानी कि CH4 की क्रिया किसके साथ करा रहा हूं मैं, क्लोरीन गैस के साथ करा रहा हूं, तब क्या होता है, देखो जब मैं इसकी क्रिया इसके साथ कराऊंगा तब क्या होगा, देखो जैसे ही इसे ऊष्मा मिलेगी, जैसे ही इसे ऊष्मा मिलेगी तो यहां से एक क्या उत्पन्न होगा, क्लोरीन, और यहां से क्या उत्पन्न होगा, एक हाइड्रोजन। कहने का मतलब यहां से एक क्लोरीन निकलकर एक हाइड्रोजन निकाल देगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन निकाल देगा। बात को समझो दोबारा से, यहां से एक क्लोरीन निकलेगा, वो किसे निकाल देगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, और यहां से जो ये हाइड्रोजन निकला है वो इससे क्या निकाल देगा, एक क्लोरीन निकाल देगा। तो देखो यहाँ बचा क्या, एक हाइड्रोजन तो निकल गई बाहर, तो क्या रह गया, CH3 है ना, और यहाँ से एक क्लोरीन कहाँ चली गई बाहर, तो कितनी रहेगी, केवल एक क्लोरीन रहेगी, है ना, CHCl3, ठीक है, प्लस बचा क्या, HCl जो हमारा पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या बचा, HCl। अब इसे हटा दो, केवल बताने के लिए था तुम्हें, ठीक है, इसे हटा दो, क्या था, केवल बताने के लिए था। अब यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, मेथेन गैस, क्या कहेंगे, मेथेन गैस। किसकी उपस्थिति में हो रही है क्रिया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखना, ये क्लोरीन है, तुम लोग जानते हो, ऐसे हम क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड, क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो तुम्हारी प्रतिस्थापन क्रिया थी वो बिल्कुल एकदम एडजस्ट कंप्लीट हो गई, जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड तरीके से, कि अब इसमें कुछ बचा नहीं। आपको बस दो ही बातें याद रखनी है, तीसरी बात याद नहीं रखना है। क्या रखना है कि जब कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है, विस्थापन क्रिया कहलाती है। ये बात ध्यान रखना, दोनों नाम से आ सकती है क्रिया, ये या तो विस्थापन के नाम से आएगी, प्रतिस्थापन के नाम से आएगी। इसी प्रकार से जो योगात्मक मैंने केवल कराई है वो किसके नाम से आ सकती है, या तो संयोजन के नाम से या फिर योगात्मक के नाम से, ठीक है। चलो आप लोग भी नोट कर लो, तुम लोग भी नोट कर लो, नाकाराओं की तरह स्क्रीनशॉट मत लेना। चलो जल्दी से नोट करो, खोल के